दोस्तों, ये कहानी है रामू की, जो अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। इस बार तेज बारिश ने उसकी पूरी फसल तबाह कर दी। मेहनत की कमाई मिट्टी में मिल गई। हालात ऐसे हो गए कि कई रातें भूखे पेट ही गुजरती थीं। फिर भी रामू की आंखों में उम्मीद अभी जिंदा थी। हिम्मत मत हारिए जी, ऊपर वाला सब देख रहा है। आपकी ईमानदारी एक दिन जरूर रंग लाएगी। आप वो बचा हुआ खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। हिम्मत मत हारो सुधा, मैं कल फिर सेठ करोड़ीमल के पास जाता हूँ। शायद वो कुछ काम दे दे या थोड़ा अनाज उधार दे दे। रात गहराने लगी थी। रामू और सुधा बातें करते करते खामोश हो गए। रामू सेठ करोड़ीमल की हवेली चला जाता है और जाकर कहता है, सेठ जी, माई बाप, दया कर दीजिए। मेरे बच्चे और पत्नी 2 दिन से भूखे हैं। थोड़ा अनाज उधार दे दीजिए, फसल आते ही चुका दूंगा। अरे ओ रामू, पिछली बार का ब्याज तो दिया नहीं गया और फिर आ गया भीख मांगने। निकल जाए यहां से, मेरी हवेली कोई धर्मशाला नहीं है। सुना नहीं तूने? चल भाग यहाँ से, वरना डंडे पड़ेंगे। रामू वहां से निकल जाता है। रास्ते में चलते हुए, हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। दुखी मन से रामू जंगल के रास्ते पर चल पड़ता है। चलते चलते उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़े एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है, जो जमीन पर लेटा तड़प रहा था। ये देखकर रामू उसके पास चला जाता है। पानी, कोई है? पानी। मेरे पास पानी तो नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए पानी ला देता हूँ। रामू पानी लाने के लिए पास ही मौजूद तालाब की ओर जाता है और वहां से एक पानी की बोतल लेकर वापस आता है। पानी पीने के बाद बूढ़ा आदमी उठ जाता है और रामू से कहता है, तुम धन्य हो बेटा, अपनी प्यास मारकर तुमने मेरी प्यास बुझाई। कलयुग में ऐसा त्याग कोई नहीं करता। बाबा, मैं गरीब किसान हूँ। मेरे पास देने को पानी के सिवा कुछ नहीं था। गरीब तुम नहीं, वो लोग हैं जिनके पास धन है पर दिल नहीं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, ये लो। बूढ़ा आदमी रामू को एक पोटली देता है और उससे कहता है, ये जादुई कल्प वृक्ष का बीज है, इसे अपने आंगन में लगाना, ये तुम्हारी गरीबी मिटा देगा। लेकिन एक चेतावनी याद रखना बेटा, ये पौधा सिर्फ जरूरत पूरी करता है, लालच नहीं। जिस दिन इससे लालच किया गया, ये विनाश ले आएगा। ठीक है बाबा, मैं याद रखूंगा। वो बूढ़ा आदमी अचानक एक पक्षी बन जाता है और रामू वहां से चला जाता है। रामू जैसे ही घर पहुंचता है, वह बीज बो देता है और सुधा रामू से पूछती है, ये आप क्या कर रहे हो जी? तुम बस कल का इंतजार करना, कल हमारी गरीबी मिटने वाली है। जैसे ही सुबह होती है, उन्होंने देखा कि एक बड़ा और सुंदर पेड़ खड़ा है, जिस पर सोने के सेब लगे हुए हैं। रामू और सुधा ये देखकर हैरान रह जाते हैं। अचानक एक सेब नीचे गिरता है और रामू व सुधा उसके पास चले जाते हैं। हे भगवान, ये तो एकदम शुद्ध सोना है। हाँ सुधा, लेकिन याद रखना, बाबा ने कहा था लालच नहीं करना। ये एक फल हमारे सारे कर्ज चुकाने और साल भर के राशन के लिए काफी है। हम दूसरा फल नहीं मांगेंगे। रामू उस सेब को एक बैग में डालकर शहर ले जाता है। उसे बेचने के बाद उसे बहुत पैसे मिलते हैं। सबसे पहले वह सेठ का कर्ज चुकाता है और फिर गरीबों के लिए एक धर्मशाला बनवाता है,
जहां मुफ्त खाना मिलता है। बेटा, ऊपर वाला तुम्हें खूब तरक्की दे। तुम गरीबों का पेट भरते हो। भगवान तुम्हारा भला करे बच्चे। हाँ, वरना आजकल गरीबों का कोई हाल पूछने वाला नहीं रहा। जो भूखे सोते हैं उनकी पीड़ा किसी को नजर नहीं आती, और वो सेठ करोड़ीमल पैसे के घमंड में अंधा लोगों का खून चूसकर अपनी तिजोरी भरता है। इतना धन होते हुए भी गरीबों को एक दाना तक नहीं देता। ये बात सेठ करोड़ीमल के जासूस को पता चल जाती है। सेठ जी, गजब हो गया। पता चला है कि रामू के घर के पीछे एक जादुई पेड़ है जो सोने का फल देता है। क्या बकवास करता है? पेड़ और सोना? बिल्कुल सच मालिक, मैंने अपनी आंखों से चमकता हुआ पेड़ देखा है। तब तो वो पेड़ उस फटीचर किसान के पास नहीं, मेरी हवेली में होना चाहिए। आज रात ही हम वहां जाएंगे, तैयार रहना। जब रात हुई तो सेठ के कुछ आदमी रामू के घर पहुंचे और पेड़ को जड़ समेत काटकर बैलगाड़ी पर लादकर ले गए। सुबह रामू उठता है और देखता है कि पेड़ वहां से गायब है। सुधा, अनर्थ हो गया। कोई हमारा जादुई पौधा ले गया। जरूर ये उस दुष्ट सेठ का काम होगा। पूरे गांव में वही इतना लालची है। सेठ वह पेड़ अपने घर में लगा देता है। अब मैं इस दुनिया का राजा हूं। मुनीम, अभी तो इस पर एक भी फल नहीं है। रामू शायद इंतजार करता था, लेकिन मैं इंतजार नहीं करूंगा। मुनीम, तुम यहां से जाओ और सोने के सेब इकट्ठा करने के लिए टोकरी लेकर आओ। सेठ मुनीम को वहां से भगा देता है और पेड़ से कहता है, फल दे, मुझे सोना दे, अभी के अभी। लालच की हद पार हो चुकी थी। जादुई पौधे ने ये अपमान बर्दाश्त न किया और अपना वरदान श्राप में बदल दिया। अचानक तेज हवा चलने लगी और पेड़ का रंग काला पड़ गया, जैसे सारी खुशी और रोशनी गायब हो गई हो। ये क्या हो रहा है? मुनीम, बचाओ! रामू भागते भागते सेठ की हवेली पहुंच जाता है। बचाओ रामू, कोई तो बचाओ! सेठ जी, माफी मांगिए। अपने लालच के लिए दिल से माफी मांगिए, तभी ये रुकेगा। मुझे माफ कर दो, हे जादुई वृक्ष, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत लालची हूँ। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे मेरी जान बख्श दो। रामू पेड़ के पास जाता है और कहता है, शांत हो जाओ मित्र, शांत हो जाओ। इन्हें सबक मिल गया है। रामू के बस इतना कहने पर पेड़ शांत हो जाता है और हवा भी रुक जाती है। सब कुछ रुक जाने के बाद सेठ कहता है, रामू भाई, मुझे माफ कर दो। इस सोने के लालच ने मुझे राक्षस बना दिया था। आज अगर तुम ना होते तो मैं मारा जाता। सेठ जी, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का लालच बुरा है। वो पौधा गया क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया था, आपको इंसान बनाना। उस दिन के बाद सेठ करोड़ीमल पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी सारी दौलत गांव की भलाई में लगा दी। जादुई पौधा तो चला गया, लेकिन सुंदरपुर गांव हमेशा के लिए सोने जैसा चमकने वाला गांव बन गया, जहां प्यार और भाईचारे की रोशनी हमेशा बनी रही। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो चीज जल्दी मिलती है वो उतनी ही जल्दी नष्ट भी हो जाती है। असली सफलता समय, मेहनत और धैर्य से ही हासिल होती है। There is no shortcut to success. What comes quickly is destroyed just as quickly.